दोस्तों, दिवाली की सफाई में धनतेरस से पहले अवश्य ही घर से निकाल फेंकें ये चीज़ें। नहीं तो घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास। और दीपावली पे माँ लक्ष्मी घर में नहीं करेगी प्रवेश, साल भर रहेगी धन की कमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, खुशियों और रोशनी का यह त्यौहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को बनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर में भी आती है। लेकिन आपके घर में दिवाली के दौरान यह अशुभ चीजें होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और आपको साल भर तक धन की कमी बनी रहेगी। इसलिए घर में बरकत और माँ लक्ष्मी के वास के लिए आप सभी को दीपावली से पहले, यहाँ तक कि धनतेरस से भी पहले अपने घर से ये चीजें निकाल कर फेंक देनी चाहिए। तो कौन कौन सी है वो चीजें जिनके कारण दिवाली पे माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती? इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि साल भर आपको धन की कमी ना झेलनी पड़े। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि भाई दूज तक 5 दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। उस घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। इसलिए अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए धनतेरस से पहले ही हम अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को निकालने की जगह हम उन्हें दोबारा अपने घर में संभाल करके रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं। ऐसे घर में गरीबी, आलस्य और बीमारी स्थायी रूप से निवास करती है। साथ ही ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, गरीबी और दरिद्रता दूर हो, घर में कभी भी पैसों की कमी ना हो, तो धनतेरस से पहले ही इन चीज़ों को अवश्य ही अपने घर से निकाल फेंकें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन सी हैं वो चीज़ें जो हमें दिवाली और धनतेरस से पहले पहले ही घर से निकाल देनी चाहिए। नंबर 1 पे है दोस्तों जूते और चप्पल। दोस्तों, हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीद लेते हैं और कई ऐसे जूते भी होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, और फिर भी हम उन्हें अपने घर से बाहर नहीं फेंकते और घर के एक कोने में कबाड़ की तरह उन्हें संभाल करके रखते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे जूते चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई के दौरान उन्हें घर से बाहर निकालना ना भूलें। जो जूते चप्पल प्रयोग करने लायक नहीं है वो और साथ ही फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता को और दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं। बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 2 पे है बेकार और बंद घड़ी। दोस्तों, कई बार हम घड़ी खरीदते हैं, वह खराब हो जाने के बाद भी हम उसे उसकी सुंदरता के कारण घर में ही रख लेते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें। आपके घर में भी कोई बंद घड़ी है, चाहे वह हाथ की घड़ी हो या दीवार घड़ी हो, या आप उसे धनतेरस से पहले ठीक करवा ले या अपने घर से बाहर निकाल के फेंके, क्योंकि घड़ी आपकी तरक्की का प्रतीक होती है। बंद घड़ी निश्चित रूप से ही आपकी उन्नति में बाधक होती है। बंद और खराब घड़ी बुरा समय लेकर आती है। अतः अपनी उन्नति के लिए आप धनतेरस से पहले ही निश्चित रूप से ही बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल फेंकें। नंबर 3 पे है दोस्तों बर्तन। दोस्तों, हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई घर का। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर में कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। खास करके रसोई घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए और टूटे हुए बर्तन में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बर्तन टूट गया हो या चटक गया हो तो उसे तुरंत ही रसोई घर से बाहर कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो आप दिवाली से पहले पहले उन्हें घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन या चटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। नंबर 4 पे दोस्तों खंडित मूर्तियां। दोस्तों, कभी भूल कर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही किसी खंडित मूर्ति या फटी हुई तस्वीर को घर में रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की टूटी हुई या फिर खंडित तस्वीर को घर में रखता है उससे भगवान का रूप निकल जाता है और वह केवल मूर्ति रह जाती है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे अपने घर से निकाल दें, अर्थात उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही मंदिर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें, तभी आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5 में दोस्तों माता लक्ष्मी की खड़ी या उल्लू के साथ तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर, फोटो या मूर्ति बिल्कुल भी ना खरीदे जिसमें मां लक्ष्मी खड़ी अवस्था में हो, उल्लू के साथ हो या उल्लू पर विराजमान हो, क्योंकि ऐसी लक्ष्मी स्थायी नहीं होती। ऐसी तस्वीर की पूजा करने से व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन पाता। और अगर माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर पहले से ही आपके पास है तो धनतेरस से पहले पहले उस तस्वीर को अपने घर से बाहर कर दे, अर्थात बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। नंबर 6 पे हो दोस्तों सूखी हुई तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है या सूखने वाला है या सूख चुका है और
खास करके इस कार्तिक मास में आपके घर के अंदर लगा हुआ तुलसी का पौधा अगर सूख गया है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक नाराज है, या हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, आपके घर में कबाड़ा बहुत अधिक रखा हुआ है। तो इस दीपावली या धनतेरस से पहले पहले आपको अपने घर से जो कबाड़ा है, जो पुराना सामान है, बिना किसी काम का सामान है, उसको हटा देना है और अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है और साथ ही उस सूखे हुए तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देना है और उसके स्थान पर नए तुलसी का पौधा अवश्य लगाना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। ये जानकारी आपको बहुत अधिक पसंद भी आई होगी। अगर आई है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।